लेकर देश में चर्चा गर्म है। पीएम मोदी ने लोगों से अपील की है कि देश के लोग विदेशों में जाकर शादियां ना करें, अपने देश में ही करें। अमूमन हम ये शब्द तभी सुनते हैं जब कोई सेलिब्रिटी की शादी होती है विदेशों में। हालांकि पिछले कुछ सालों में आम लोगों की भी डेस्टिनेशन वेडिंग के प्रति रुचि बढ़ी है। क्या है डेस्टिनेशन वेडिंग और क्यों प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश में ही शादी करें, विदेश में नहीं? चलिए जानते हैं। जब कोई कपल शादी के लिए कोई दूसरी जगह का चुनाव करते हैं तो इसे डेस्टिनेशन वेडिंग कहा जाता है। विदेशों में होने वाली डेस्टिनेशन वेडिंग काफी महंगी होती है। जाहिर है ऐसी शादियां वही परिवार कर सकते हैं जिनके पास अकूत पैसा हो। पारंपरिक शादी में वर वधू को वो निजी अनुभव नहीं होते हैं जिनकी उन्हें तलाश होती है। डेस्टिनेशन वेडिंग में ये आसान हो जाता है। डेस्टिनेशन वेडिंग की शुरुआत कब हुई, क्यों हुई, किस देश में हुई, किसने की, इसका सटीक जवाब नहीं मिलता, लेकिन ये जरूर स्पष्ट होता है कि ये हमेशा से अमीरों की पसंद रही है। डेस्टिनेशन वेडिंग का इतिहास बहुत पुराना है। इसे विभिन्न संस्कृतियों के मिलन के रूप में भी देखा गया है। पुराने जमाने में जब लड़का लड़की में प्यार होता और घर वाले तैयार नहीं होते तो भागकर शादी करने की परंपरा रही है। डेस्टिनेशन वेडिंग की अवधारणा प्राचीन रोम से जुड़ती है, जहाँ जोड़े अपने मिलन का जश्न मनाने को विभिन्न स्थानों की यात्राएं किया करते थे। एक बात ये भी है कि अगर भारत के आर्थिक रूप से संपन्न परिवार शौक के लिए विदेश जाकर शादियां कर रहे हैं तो बड़ी संख्या में विदेशी मेहमान देश के अलग अलग हिस्सों में आकर शादी कर रहे हैं। राजस्थान, केरल, गोवा, उत्तराखंड जैसे अनेक स्थान डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए बेहद पॉपुलर है। डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए देश विदेश में अनेक कंपनियां स्थापित हैं। ये कारोबार अरबों में पहुंच गया है। इस विषय को लेकर कई फिल्में भी बन चुकी हैं। विराट, अनुष्का, दीपिका, रणवीर जैसे सेलिब्रिटियों ने डेस्टिनेशन वेडिंग की है। कुछ लोगों का मानना है कि आज डेस्टिनेशन वेडिंग एक तरह का दिखावा भी है, वही सेलिब्रिटियों के लिए मजबूरी। डेस्टिनेशन वेडिंग के जरिए जो पैसा देश से बाहर जा रहा है, पीएम मोदी ने उसका भी जिक्र किया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि लोग पीएम मोदी की इस अपील को कितना मानते हैं।